आज भारत में खुशियों की बरसात हो रही, हर सेक्टर में ताबड़तोड़ सफलता मिल रही, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, फॉरेन पॉलिसी हो या फिर फाइनेंस। लेकिन सबसे बड़ी खबर आई है भारत के खजाने को लेकर, जहां भारत का गोल्ड रिजर्व इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कर दिखाया कि डॉलर ही हिल गया। पूरी खबर आपको इस वीडियो में मिलेगी। दरअसल भारत ने इतिहास रच दिया। भारत का गोल्ड रिजर्व 71 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। यानी भारत के पास इतना सोना जमा हो चुका है कि भारत पूरे नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार जैसी कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खरीद सकता है। दरअसल पिछले 7 से 8 सालों में भारत ने लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने पर जोर दिया। दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका, चीन और फ्रांस अपने खजाने में अधिकतर सोना रखते हैं, क्योंकि ये एक सुरक्षित निवेश होता है। भारत ने भी इस रणनीति को अपनाया और नतीजा आपके सामने है। भारत का गोल्ड भंडार सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। कुछ महीनों पहले तक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 701 बिलियन डॉलर से गिरकर 625 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में भारत का कुल खजाना 631 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी भारत ने न सिर्फ गिरावट को रोका, बल्कि अब भारत फिर से मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा। ये संकेत मिल रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रही। लेकिन यहाँ आपके मन में एक सवाल आया कि भारत के गोल्ड रिजर्व बढ़ने से डॉलर को कैसे झटका लगा। दरअसल दुनिया भर में निवेशक डॉलर से ज्यादा सुरक्षित एसेट्स की ओर भाग रहे हैं और गोल्ड उनमें सबसे ऊपर आता है। ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिकी डॉलर में अस्थिरता आई है, जिससे दुनिया के कई देश अब डॉलर पर निर्भरता कम करके सोना खरीद रहे हैं। भारत ने भी यही किया। नतीजा ये हुआ कि भारत के खजाने में सोने का हिस्सा बढ़ा, डॉलर की डिमांड थोड़ी कम हुई। ग्लोबल मार्केट में भारत की फाइनेंशियल पोजीशन और मजबूत हो गई। अब लोग सोच रहे होंगे कि जब भारत की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो रही तो भारतीय रुपया क्यों गिर रहा। दरअसल भारतीय रुपया अकेला नहीं गिर रहा। चीन, जापान, ब्रिटेन, रूस सभी देशों की करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही। इसकी वजह ट्रंप की नीतियां हैं, जो अमेरिकी डॉलर को मजबूती दे रही। लेकिन ध्यान दीजिए, ये गिरावट भारत के लिए बुरी नहीं बल्कि फायदेमंद साबित हो सकती है। जब रुपया गिरता है तो भारत के एक्सपोर्टर्स को ज्यादा फायदा मिलता है। भारतीय कंपनियां अमेरिकी बाजार में अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम पर बेच सकती हैं, जिससे उनकी सेल्स बढ़ेगी। ट्रंप अगर 10 से 15% टैरिफ लगाते हैं तो भारतीय कंपनियां अपने मार्जिन को एडजस्ट करके उस असर को खत्म कर सकती है। यानी आने वाले महीने में भारत का एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पर जा सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन अब अगला सवाल यह है कि आगे क्या और ज्यादा भारत सोना खरीदेगा। हाँ, भारत की सरकार और आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक अभी भी गोल्ड रिजर्व बढ़ाने पर फोकस कर रही। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो भारत जल्द ही दुनिया के टॉप 5 गोल्ड रिजर्व होल्डर्स में आ सकता है। अब एक सवाल जो हमारे दर्शक लगातार कमेंट करते हैं कि डॉलर की मजबूती से कैसे निपटेगा भारत। दरअसल भारत अपनी फॉरेन ट्रेड स्ट्रेटजी को मजबूत कर रहा। रुपया भले ही गिर रहा हो, लेकिन भारत एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करके उसकी भरपाई करेगा। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत 2025 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अगर भारत का गोल्ड रिजर्व इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो भारत की फाइनेंशियल पावर और भी मजबूत हो जाएगी। खैर, भारतीय गोल्ड ने वाकई में डॉलर को हिला रखा है। भारत का गोल्ड रिजर्व अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है और पूरी दुनिया इसे नोटिस भी कर रही। आपको क्या लगता है, क्या भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।